आशा एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी शादी रामबाबू के साथ हो जाती है। रामबाबू एक किसान था जिसकी पहली पत्नी मर चुकी थी। उसका एक पहली पत्नी का बेटा भी था। रामबाबू से आशा की उम्र दोगुनी कम थी। आशा की जब रामबाबू से शादी हो जाती है तो आशा को बात बात पर कहता रहता है, क्या तुमने कभी अपने मायके में भी ऐसी चीज खाई है जो यहाँ लाने को कहने लगती हो। आशा अपने पति की कड़वी बातें सुनकर चुप हो जाती थी। अगर खाना थोड़ी देर में बने तो रामबाबू आशा को मारता पीटता और कहता, क्या करती रहती हो तुम सारा दिन घर में, मुझे खेत पर खाना भी नहीं देने आ सकती हो क्या। पर आशा अपने पति से कुछ नहीं कहती थी। शादी के कुछ साल बाद आशा को एक लड़का, 2 लड़कियां हुई थी। अभी बच्चे छोटे थे जो आशा की बात को समझते। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए थे। अब अपने पिताजी की बातें और गुस्से को समझने लगे थे। रामबाबू ने भी उम्र के साथ साथ गुस्सा करना बंद कर दिया था। दोनों बेटियों की शादी रामबाबू ने कर दी थी। बेटियां अपने अपने ससुराल चली गई थी। रामबाबू के बेटे भी बाहर कमाने चले गए थे। अब घर में सिर्फ आशा और रामबाबू रह गए थे। कुछ सालों बाद रामबाबू ने अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ की। रामबाबू चाहते थे कि उसकी बहुएं घर में रहे, उन्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है, पर ऐसा नहीं हुआ। दोनों बेटों ने कहा, नहीं पिताजी, खाना बनाना पड़ता है और काम पर भी जाना पड़ता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हम दोनों को साथ जाने दो। रामबाबू गुस्से में कहता है, तो बाहर काम करने की क्या जरूरत है, घर पर रहकर भी खेती बाड़ी कर सकते हो। पर पिताजी, हम लोगों से खेतों में काम नहीं होता है। दोनों बेटे अपनी पत्नियां लेकर शहर चले जाते हैं। गुस्से में रामबाबू आशा से कहता है, सब तुम्हारा ही किया धरा हुआ है, जो आज मेरी बच्चे बात नहीं मानते हैं। आशा को तो हमेशा से ही ताने सुनने की आदत सी हो गई थी। कुछ दिनों बाद रामबाबू की तबीयत खराब हो जाती है। अब रामबाबू चारपाई पर ही लेटा रहता है। आशा घर का काम भी संभालती और खेतों को भी देखी। रामबाबू को समय से डॉक्टर के पास भी ले जाती। 40 साल रामबाबू आशा के साथ रहने के बाद भी उसे समझ नहीं पाया था, लेकिन आज उसे इस बात का एहसास हो रहा था। चारपाई पर लेट रामबाबू की आंखों से आंसू बह रहे थे। जो उन्होंने 40 सालों में आशा के साथ बुरा व्यवहार किया, हाँ, वह आज उन्हें रह रह कर याद आ रहा था। घर का सारा काम निपटा कर जब रात को आसाराम बापू के पास दवाई लेकर जाती है तो रामबाबू आशा से कहता है, बैठो, मेरे पास आसान है। शायद आज कुछ अच्छा अपने पति के मुंह से सुना था, नहीं तो हमेशा गाली और डांट के सिवा उसने अपने पति से कुछ अच्छा नहीं सुना था। आशा, मैंने अपनी शादी के 40 साल तुम्हारे साथ बिताए, पर मैं एक अच्छा पति कभी नहीं बन पाया। रामबाबू की आंखों से आंसू बह रहे थे। आशा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आशा, अरे यह आप क्या कह रहे हैं जी, आप नहीं जानते, जब आपने मुझे अपने पास बैठने को कहा तो तब मुझे कितना सुकून महसूस हुआ। मैं हमेशा से यह जानती थी कि आप कभी ना कभी पत्नी के सुख दुख की बातें जरूर समझेंगे। हमारे शादी के 40 साल जरूर निकल चुके हैं, पर हमारी जिंदगी के कुछ साल अभी भी बाकी है। रामबाबू मुस्कुराते हुए कहता है, सच कहा तुमने, हम अपनी बाकी की जिंदगी हंसी खुशी से बिताएंगे।